सर जी सानू बिजली मिलती आ कभी रात को 12 बजे आती है, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। असी बैठे रहने मोटरों के उत्ते जाके कहते जी बत्ती आनी नहीं आ। असी आस करते हैं कि तुहाडी सरकार आवे और साडी समस्या जी इन सुलझाया जाए। नंबर 1। दूसरा सर मेरा है क्वेश्चन कि असी किसानी अंदोलन लड़िया सी, साडी प्रशासन ने बहुत हेल्प की आ। प्रशासन मीन साडी पुलिस जी हैगी आ, ये वाले इन्होंने भाई बंदा ने साडी इन्नी हेल्प की, मैं इन्हों का देना नहीं दे सकता, लेकिन इन्हों की 24 घंटे ड्यूटी आ। इन्हों ड्यूटी के जरूर रेस्ट मिलनी चाहिए जो तुहाडी सरकार है। बस जी, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों बातों पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक तो किसानों को जो बिजली मिलती है उसका कोई टाइम नहीं होता, रात को 12 बजे आती है, 2 बजे आती है, बेचारा किसान सारी रात जागता है। तो उनको टाइम पे बिजली मिलनी चाहिए, पूरी बिजली मिलनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरी बिजली किसानों को दी जाएगी। और दूसरी बात कि पुलिस वालों को कोई ड्यूटी के टाइम नहीं होते, 24 घंटे ड्यूटी, 24 भी नहीं, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक बिना सोए ड्यूटी करनी पड़ती है। उनके ड्यूटी आवर फिक्स होने चाहिए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको अपने समय में ड्यूटी होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। होमगार्ड को आए हुए मैमोरेंडम जी रिटायर पर्सन वो ले लो उनसे, होमगार्ड वाले जो स्वर्ण सिंह जी आ वो अपना मैमोरेंडम दे देन आके। सर उन्होंने ना कोई पेंशन मिली या ना डीए मिलिया, सरकार ने उधर रिटायर करते आ। अच्छा, वो बेचारे होमगार्ड तो स्वर्ण सिंह जी ज्योति रोपाल तो हाँ जी सर, मैं बेनती करना सर तुहानू क्यों जो 30 या 32 साल अपने पंजाब सरकार के अंदर वर्दी पा के ड्यूटी कर रहा हो, 25 साल बाद उन्होंने पेंशन ना मिली जाए, कि दुख वाली गल है। बिल्कुल बिल्कुल। होमगार्ड से बोल रहे हो आप स्वर्ण सिंह जी? आप अपना वो दे दो इधर अपने एमपी तक फोन कीजिए इधर। सर है मैं बेनती करता हाँ, ना बादल साहब को रिटायर हुए जवानों ने पेंशन मिली है, ना कैप्टन साहब ना चन्नी वालों इन्होंने जवानों को कोई पेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं। ये जवान घर में बीमार बैठे हैं। चंडीगढ़ को टूल प्लाजे रस्ते उसे असोचिया प्लाजे थे 3.5 साल तो सर साढ़े जवान बैठे हैं। जवान साढ़े उत्थे शहीद हो गए, बीमार हो गए, किसी ने बात नहीं पूछी, ना चन्नी साहब ने ना कैप्टन साहब ने। मैं सारे पंजाब भर अपने होमगार्ड जवानों वालों ऑन ड्यूटी और रिटायर ड्यूटी को मैं हाथ जोड़ के पंजाब में मैं हर पासे में मेरी वीडियो भी कई पासे गई हाँ। मैं सारिया संतां को सारिया परजा अपने डिपार्टमेंट को मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ, वोट झाड़ू पानी है जी, वोट झाड़ू पानी है, वोट झाड़ू पानी है। जो बोले साधु है, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, गुरु रविदास महाराज की जय, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये आने वाला पंजाब का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अभी तक पंजाब में 2 ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक अकाली बीजेपी का गठबंधन, और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। दोनों का एक ही परिवार था, एक ही कुनबा था, रल मिल के सरकार चलाते थे। 5-5 साल दोनों को मौका मिलता था लूटने का। एक बार कांग्रेस की बारी आती थी, वो लूटते थे, फिर जनता, शोर मत करो, शोर मत करो, फिर जनता उनसे परेशान हो जाती थी। 5 साल के बाद कांग्रेस को धक्का मार के जनता अकाली बीजेपी को ले आती थी, फिर वो लूटते थे। जब अकाली बीजेपी की बारी आती थी तो कांग्रेस को किसी को जेल नहीं भेजते ये लोग, फिर जनता इनसे परेशान हो जाती थी तो उनसे ले आती थी, उनको ले आते थे। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस का राज रहा है। 26 साल कम नहीं होते, 26 साल बहुत होते हैं। 19 साल बादल परिवार का राज रहा है। 19 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं।
इन दोनों ने मिलकर पंजाब को रल मिलकर लूटा है। पंजाब के लोगों के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था, एक बार इसके पास जाते थे, एक बार इसके पास जाते थे। इस बार रब की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार लोग हैं। एक एक कैंडिडेट को मैंने जब टिकट दी है, मैंने यही देखा है कि ये आदमी ठीक तो है ना, ये इस आदमी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी ना। जब हमने अपना सीएम कैंडिडेट चुना, भगवंत मान, कट्टर ईमानदार आदमी है भगवंत मान, है कि नहीं है? 7 साल से एमपी है भगवंत मान, 7 साल से। पंजाब में अगर कोई एक एमएलए भी बन जाए तो 5 साल में उसकी 3-4 तो कोठियां बन जाती है, 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है, स्विस बैंक में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। भगवंत मान के पास 7 साल में एक मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रहता है। हमें ऐसा ही कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए, हमें ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। अभी वो भाई साहब बता रहे थे कि जी हम इतना जीएसटी देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, बच्चों की फीस भरने को नहीं है हमारे पास, और सारा टैक्स का पैसा ये लोग खा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम जिन लोगों को वोट देते थे वो बेईमान लोग थे, वो लुटेरे लोग थे, वो डाकू लोग थे जिनको वोट देते थे। पहली बार हमारे पास एक ईमानदार पार्टी आई है, इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना। आज से 2015 में दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं हमारे काम से, इतने खुश हैं, तीसरी बार सरकार चुन ली दिल्ली के लोगों ने, और वो भी 70 में से 62 सीट। 2 बार कांग्रेस को 0 सीट मिली है दिल्ली के अंदर, इतने खुश हैं लोग। मैं तो आपको भी कहता हूं, वोट डालने के पहले हमको परख लेना, ये केजरीवाल जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। दिल्ली में आपका कोई ना कोई जरूर रिश्तेदार होगा, दिल्ली में कोई ना कोई दोस्त होगा, आज ही उसको फोन करके पूछना, उसको फोन करके पूछना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है। अगर वो खुश ना हो, मेरे को वोट मत देना, पंजाब में वोट मत देना। अगर वो दिल्ली में आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कहे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अच्छी चल रही है, तो पंजाब में भी एक मौका दे देना हम लोगों को। दिल्ली में हमने बहुत काम किए। मैं बाबा साहब अंबेडकर का भक्त हूं, मैं पूजा करता हूं उनकी। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष कर करके एक छोटा सा लड़का, एक गांव से निकला हुआ लड़का, जिसके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं था, वो अमेरिका से पीएचडी की डिग्री करके आता है, वो इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री करके आता है। क्या कमाल का आदमी था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, उनका सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हमारे देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे इस जात का बच्चा हो, चाहे उस जात का बच्चा हो, चाहे इस धर्म का बच्चा हो, चाहे उस धर्म का।